यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज इस शॉर्ट बिब्लिकल मैसेज के अंदर मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात है कि मसीह में एक दूसरे को ऊपर उठाना, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना सीखिए, ना ही कि एक दूसरे को गिराना। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे मसीह यीशु का एक स्वभाव भी है कि वो दूसरों को इनकरेज करता था, दूसरों को आगे बढ़ाता था, दूसरों को ऊपर उठाकर अपने आप को नीचा करता था परमेश्वर होने के बावजूद भी। आज हम देख रहे हैं कि हम मसीहों के अंदर भी एक डैटी मेंटलिटी बन गई है कि हम लोग दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। एक पास्टर दूसरे पास्टर का विरोध करता है, एक इवेंजलिस्ट दूसरे इवेंजलिस्ट का विरोध करता है। ताए आज कई सारे डिनोमिनेशंस में आप देखो कितने सारे मतभेद हैं उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रत्ती फर्क भी परमेश्वर को नहीं पड़ता। आज हम लोग लगे पड़े हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। आज इवन चर्चेस के भी अंदर ये बात आ रही है कि अगर कोई किसी को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, किसी को ज़्यादा सेवकाई करता हुआ हम देख रहे हैं, और हम भी चर्च के अंदर सेवकाई करते हैं और एक छोटी मोटी सेवकाई करते हैं, तो हम भी उस इंसान को नीचे बढ़ाकर अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ में लग जाते हैं कि नहीं, चर्च के अंदर वर्शिप लीड तो हमें ही करनी है। ये दूसरा बंदा कैसे हमारी जगह वचन पढ़ सकता है, ये दूसरा बंदा कैसे हमारी जगह वर्शिप लीड कर सकता है। और ये बड़ी डर्टी मेंटलिटी है जो क्रिश्चियंस में आ रही है, और ख़ास करके इंडिया के अंदर मसीहों में ये डर्टी मेंटलिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। पर मेरे भाइयों, मसीह यीशु का ये स्वभाव है कि वो इस दुनिया का जिंदा और जलाली खुदा होने के बावजूद भी अपने आप को घटाकर अपने चेलों को ऊपर उठाता था। आप देखो, अंतिम भोज के बाद उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसने अपने चेलों का आदर किया, अपने आप को नीचा किया और अपने चेलों को बढ़ाया परमेश्वर होने के बावजूद भी। और आज उसके चेले लगे हुए हैं अपने आप को आगे बढ़ाने। मैं, मेरा काम, मैं हमारे अंदर बकरी की तरह मैं इतना घुस गया है, जिसकी वजह से आज भारत के अंदर कलीसियाएं तरक्की कर ही नहीं पा रही हैं, आज बेदारी आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि मैं आज मसीहों के अंदर बहुत घुस गया है। मैं अच्छा, ये दूसरा बंदा वर्शिप लीड करने के लायक नहीं है। वचन तो सिर्फ मुझे ही चर्च में बोलने का अधिकार है, टेस्टमनी तो सिर्फ मैं ही दूंगा। ये मैं हमारे अंदर इस हद तक घुस चुका है, हम दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बढ़ा रहे हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं जो सबसे बड़ा ओहदा प्राप्त करना चाहे, जो सबसे बड़ा होना चाहे, वो अपने आप को सबसे छोटा बनाए। ना, यीशु मसीह कहते हैं अपने आप को छोटा बढ़ाने के लिए यीशु मसीह आदेश देते हैं। और क्या आज के क्रिश्चियंस इतने मॉडर्न हो गए हैं कि वो यीशु मसीह के आदेश को भूल जाएं। यीशु मसीह के सारे आदेश को आप मानोगे, पर इस आदेश को क्यों भूल जाते हो कि प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप को नीचा करो और दूसरों को इंकरेज करो। पॉल भी कहते हैं मसीह में दूसरों को उठाओ, इंकरेज करो दूसरों को, अपने आप को घटाओ। पर आज क्यों चर्च तरक्की नहीं कर पा रहा है? आज क्यों चर्च का यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है परमेश्वर की आराधना करते हुए? क्यों? क्योंकि उन लोगों की आपस में ही नहीं बनती है, आपस में ही खराब रिलेशंस हैं। इस वजह से वो यूथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, और इस वजह से भारत के अंदर कलीसिया में बेदारी नहीं आ पा रही। और आज यही मेरा कंसल्ट है कि मसीह में एक दूसरे को उठाएं, ना कि एक दूसरे को गिराएं।
मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। एक जहाज़ में कई तरीके के केकड़े जो हैं वो ले जा रहे थे वो लोग दूसरे देश में, और मुख्य 3 तरीके के वहाँ पर केकड़े थे। पहले थे भारतीय केकड़े, दूसरे थे कोरियन, तीसरे थे चाइनीज़। एक बड़ी लहर आई और उन तीनों केकड़ों को जिन जार्स में बंद किया गया था, उस जार का ढक्कन उस लहर के ज़ोर से खुल गया। और जब कप्तान देखने आया कि कहीं केकड़े भाग तो नहीं गए, उसने देखा कि जो कोरियन केकड़े हैं वो भी भाग गए, जो जापानीज़ केकड़े हैं, चाइनीज़ केकड़े हैं, वो भी भाग गए, पर इंडियन केकड़े नहीं भाग पाए। क्यों? क्योंकि जब एक ऊपर जाता था तो दूसरा उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे ले आता था। सी, दिस इज़ आवर डर्टी मेंटलिटी। ये हमारी गंदी सोच है। इस वजह से हम ना खुद आगे बढ़ पाते हैं, ना दूसरों को आगे बढ़ पाते हैं। दूसरों की टांग पकड़कर दूसरों को नीचे लाने में लगे हुए हैं। आज हो सकता है बीच में कुछ लोग इस वीडियो को बंद करने की कोशिश करेंगे, चैनल को जो है वो अनसब्सक्राइब कर चले जाएंगे, पर नहीं मेरे मित्रों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने यीशु से प्यार करता हूँ और उसका वचन आज आपको सुना रहा हूँ। एक दूसरे को घटाना और दूसरों को बढ़ाना सीखें, तभी चर्च तरक्की करेगा, तभी कलीसिया तरक्की करेगी, तभी आप मसीह में आगे बढ़ पाएंगे। इस मैसेज को दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और इस मैसेज को अपने जीवन में लागू करें। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।